आयरन मैन 2 और संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल एक्चुअली एकदम सेम टू सेम मूवी। एक अमीर प्रोटैगनिस्ट है जिसकी एक बहुत खूबसूरत सी दाढ़ी है। इसके बाप ने कर ली होती है किसी दूसरे लौंडे के बाप से दुश्मनी, तो ये दोनों लौंडे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एक पॉइंट पे फिल्म का हीरो आउट नंबर्ड विलन से लड़ाई भी करता है दोस्तों। विलन की भी दाढ़ी बहुत खूबसूरत है, एकदम मुस्टंडा मर्द है। एक पॉइंट पे हमारे प्रोटैगनिस्ट की जान भी जा रही होती है। देखा, मैं तो बोल ही रहा था, ये है संदीप रेड्डी वांगा की एनिमल। बादशाह और हनी सिंह पूरे टाइम लड़ते रहते हैं। ब्लू आइज किसने लिखा, यही देख के मार्वल भी इंस्पायर हो गया। इसने लड़ाई करवा दी हावर्ड स्टार की और एंटोन वांको की। आर्क रिएक्टर किसने बनाया है दोस्तों? मैंने रिवॉच कर ली आयरन मैन 2, मेरी पर्सनल फेवरेट आयरन मैन मूवी। इस मूवी में बाप बेटे का ड्रामा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ड्रामा है, सेक्रेटरी मालिक का ड्रामा है, दोस्त दोस्त का ड्रामा है। प्रोटैगनिस्ट की जान जा रही है लेकिन एटीट्यूड नहीं छोड़ रहा ये आदमी। मूवी चालू होती है रूस की सर्दी में। एक बुढ़ा बुजुर्ग अपनी आखिरी सांसों में खांसते हुए टीवी देख रहा होता है। और टीवी पे किसे देख रहा है? टोनी स्टार्क को। और ये फिर खांसने लगता है। आइवन, इनके लौंडे का नाम है दरअसल आइवन। घर में आता है, कहता है बाबूजी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मरते हुए बाबूजी लौंडे को देखते कहते हैं मैं तुम्हें अपने ज्ञान के अलावा कुछ नहीं दे पाया, और मर जाते हैं। बस इसी अफसोस में हमारा आइवन 2 आंसू बहाता है। उसके बाद वोडका की एक लंबी सी सिप लेता है और देखता है इसके बाप ने इसके लिए छोड़ दिया था आर्क रिएक्टर का ब्लूप्रिंट। आइवन लग जाते हैं काम पे और बना देते हैं अपना खुद का आर्क रिएक्टर। वहीं दूसरी तरफ हमारे टोनी स्टार्क भैया मतलब एकदम एक्सपो लगा रखे हैं, अपनी कंपनी का एक्सपो, जिसमें अलग अलग कंपनी आएंगी और वहां पे अपने हथियारों का प्रदर्शन करेंगी। ऐसी वैसी एंट्री नहीं मारते टोनी स्टार्क, हैं भी तो भाई आयरन है भी तो हमारे टोनी स्टार्क भैया आयरन मैन। स्काई डाइविंग मारते हैं आयरन मैन के सूट में और से आके सुपर हीरो एंट्री मारते हैं अपनी ही एक्सपो में। ऑडियंस एकदम गदगद। आयरन मैन सूट के अंदर एक सूट पहने हुए हैं। ये अपना आयरन मैन का सूट उतारते हैं और फिर ऑडियंस देख के कहते हैं ये हमारे बाबूजी का सपना था ये एक्सपो। फिर अपने बाबूजी का एक वीडियो चला के पीछे चले जाते हैं बैक स्टेज। इस पॉइंट पे आके हमको पता चलता है कि टोनी स्टार्क का खून अब पवित्र नहीं रहा। इनकी छाती में जो आर्क रिएक्टर लगा है उसको पावर करने के लिए चाहिए होता है पैलेडियम। उस पैलेडियम की वजह से इनके रक्तचाप की गंडिया फट चुकी है, मतलब इनके खून में है अब जहर। एक्सपो के बाद एक बहुत खूबसूरत सी महिला टोनी से आके कहती हैं जनाब जरा अपना नंबर दे दीजिए। टोनी कहते हैं 999222। लड़की कहती है कल साले सेनेट में तुम्हारी हियरिंग है, पहुंच जाना। पैसा और ताकत उस पेडिग्री का नाम है जिसकी बू सरकारी कुत्तों को तुरंत लग जाती है। सूंघते सूंघते पहुंच जाते हैं। पहुंच गए सेनेटर लोग। कहा कि अरे टोनी स्टार्क यार तुमने ये जो आयरन मैन का सूट बनाया है तुमको ये हमको देना पड़ेगा। टोनी स्टार्क ने कहा लंड पकड़ के झूलो, हम घंटा कुछ नहीं दे रहे तुमको। तो फिर ये क्या करते हैं, बुला लेते हैं कर्नल जेम्स रोड्स को। और भाई हम क्या देख रहे हैं, रोड्स थोड़े बदले बदले से लग रहे हैं। टोनी ने भी यही कहा कि अरे रोडी तुम थोड़े बदले बदले से लग रहे हो। रोडी कहते हैं हाँ वो मैंने शेव कर लिया ना इसलिए। और थुलथुले सेनेटर ने एक्चुअली टोनी स्टार्क के कॉम्पिटिटर जस्टिन हैमर को भी बुला रखा है जो हैमर टेक के सीईओ हैं। ये जिंदगी में हारा हुआ आदमी है। पूरे टाइम बोलते रहते हैं कि अरे टोनी तुम्हारा हथियार सही नहीं है, टोनी तुम्हारा हथियार सही नहीं है। तुम्हारे इस हथियार को देख के बहुत सारे दुश्मन देश भी ऐसा हथियार बनाने की कोशिश करेंगे। टोनी स्टार्क अपना फोन निकालते हैं, भाई साहब इसको बोलते हैं हैकिंग। एक साला ये जस्टिन हैमर खुद हमारा हथियार कॉपी करने की कोशिश कर रहा है लेकिन घंटा कुछ नहीं कर पा रहा है। टोनी स्टार्क बेटा होगा अपने बाप का, दुनिया के लिए अल्फा है, किसी को नहीं बताता है कि हमारी जान जा रही है। घर में बैठ के मेथी का जूस पी रहे हैं, मेथी धनिया जो भी पुदीना उदीना कुछ हरा हरा पी रहे होते हैं। पेपर आती कहती है ये तुमने क्या किया टोनी, तुमने हमारा पूरा आर्ट कलेक्शन बॉय स्काउट्स ऑफ अमेरिका को डोनेट कर दिया। फिर पेपर करने लगती हैं काए 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 काए। अरे मालिक है वो कंपनी का, उसकी जो मर्जी वो करे यार, पेपर तुम्हें क्या करना है यार। टोनी स्टार्क ने दरअसल देखी होती है नायक। जिस तरह अमरीश पुरी अनिल कपूर से कहते हैं बनोगे एक दिन के सीएम, टोनी स्टार्क कहते हैं पेपर पॉट से एक काम करो कंपनी की सीईओ तुम ही बन जाओ। पेपर भी खुश हो जाती है कि अरे प्रमोशन हो गया हमारा। कहने की बात एक होती है लेकिन पेपर पॉट्स हैं थोड़ी समझदार। बुला लेती है नोटरी को और कहती है तुम ये कागज पे अंगूठा लगाओ पहले टोनी कि कंपनी की मालकिन अब हम हैं। बताइए करोड़पति आदमी फिर भी कंपनी के कागज पे अंगूठे ही लगा रहा है, साइन नहीं कर पाया है। लेकिन नोटरी और कोई नहीं होती दोस्तों, स्कारलेट
जोहानसन। इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन को देख के मेरे को पहली बार पता चला था कि दिल नाम की भी एक चीज है मेरी छाती में। स्कारलेट, अगर ये तुम वीडियो देख रही हो ना, थैंक्स, यू मेड मी अ बेटर मैन। ये दस्तावेजों पे साइन करवा लेती हैं और बस सारी कागजी कार्रवाई खत्म, बन गई हमारी पेपर पॉट्स मलकिन। टोनी स्टार कहता है कि यार हमको मोनाको जाना है F1 रेस देखने। करोड़पति आदमी है, मोनाको बिस्किट थोड़ी ना खाएगा, वो मोनाको जाएगा F1 देखने के लिए। इनकी टीम भी है एक F1 की, तुम्हारे जैसे थोड़ी ना जो शेयर्ड रिक्शा में चलते हैं। वो मोनाको में करोड़पतियों के बीच में घुसते हैं, इलॉन मस्क मिलते हैं टोनी स्टार्क से और कहते हैं कि हमको एक जेट बनाना है। फिर वही टोनी स्टार्क जाते हैं संडास में, अपनी छाती को देखते हैं और कहते हैं कि साला ये तो बहुत बुरा सीन हो रखा है, इनकी फट चुकी है भाई बुरी तरह। तो टोनी स्टार्क फिर अपने आप को देखते हैं शीशे में और कहते हैं और कौन सा बुरा काम रह गया है जो हमने अभी तक नहीं किया है। पहुंच जाता है करोड़पति आदमी रेसिंग ट्रैक पे और अपनी गाड़ी के ड्राइवर से कहता है जरा निकलो, F1 गाड़ी आज हम चलाएंगे। सोचिए, करोड़पति आदमी अपनी F1 टीम में अपनी गाड़ी खुद ही चलाएगा और मीडिया से भी यही कहता है कि व्हाट इज द पॉइंट ऑफ हैविंग दिस कार इफ यू कांट इवन ड्राइव इट। इसी बीच इवान वांको रूस में एक ऐसा सूट बना देते हैं जिसमें ऐसे बड़े बड़े चाबुक होते हैं, हंटर होते हैं, ऐसे करके ऐसे बिजली सड़ासड़ होती है उनकी। तो टोनी भैया रेस लगाने लगते हैं। उधर से पेपर पॉट्स देखती हैं टीवी पे कि अरे टोनी, तुम तो यहाँ पे थे, अभी हमारे साथ पालक पनीर खा रहे थे, साला तुम गाड़ी चलाने चले गए। मोनाको के रेस ट्रैक पे एक अनजान आदमी क्रू के कपड़े पहन के घुस जाता है और रेस ट्रैक के बीच में चलने लगता है। फिर वो अपना हेलमेट निकालता है और ये हम क्या देखते हैं, खूबसूरत खूबसूरत सिल्की स्मूथ बाल। इवान वांको फिर झटाक से अपने हाथ से निकालता है चाबुक और घटाघट चलाने लगता है, डांडिया खेलने लगता है रेस ट्रैक पे। बगल से आती है F1 गाड़ी, सट से मारता है, गाड़ी आधी कट जाती है। इतने में पेपर पॉट्स ये देखती हैं टीवी पे, कहती हैं क्या हो रहा है, चलो हमको टोनी को बचाने जाना होगा। भाई पेपर पॉट्स जैसी अगर एक महिला आपकी जिंदगी में आ जाए ना, आपको फिर उसके बाद किसी चीज की जरूरत नहीं है। मौत के मुंह में घुस रही हैं वो अपने टोनी स्टार्क को बचाने के लिए। हैप्पी होगन से कहती हैं चलो आयरन मैन के सूट का सूटकेस उठाओ, गाड़ी में धरो और निकलो टोनी को बचाने के लिए। हैप्पी होगन और पेपर पॉट्स बैठते हैं रोल्स रॉयस में और निकल लेते हैं F1 ट्रैक में टोनी को ढूंढते हुए। इतने में टोनी गाड़ी आ जाती है आइवन की गाड़ी के सामने। आइवन मारते हैं सट से इसके ऊपर चाबुक, गाड़ी आधी। टोनी भैया फट से गिर जाते हैं। डिसोरिएंट नहीं हुए टोनी भैया, अभी भी लड़ने वाली स्पिरिट जिंदा है इनमें। इतने पीछे से हैप्पी होगन गाड़ी लेके आते हैं और चढ़ा देते हैं आइवन के ऊपर। लेकिन आइवन भी है तो साला हरामजादा आदमी, चाबुक से गाड़ी तोड़ने लगता है इनकी। तो पेपर पॉट जो है वो आयरन मैन के सूट का सूटकेस फेंक देते हैं टोनी के सामने। एंड देन वी गेट टू सी वन ऑफ माय फेवरेट आयरन मैन शूटिंग अप सीक्वेंसेस। फिर क्या है, ऐसे आंडू पांडू को तो हमारा आयरन मैन ब्रेकफास्ट के पहले ही निकल जाता है, पेलता है आइवन वांको को। उसके बाद उनका आर्क रिएक्टर छाती से निकालता है, देखता है, कहता है ये साला आइवन ने हमारी टेक्नोलॉजी जो है कॉपी तो अच्छी की है। लेकिन ये आइवन वांको साला कैसा आदमी है, पुलिस इसको खींच के ले जा रही होती है, कहता है यू लूज। साले पैरों पे आया था, कंधों पे जा रहा है, चुप्पे चाप निकलना। टोनी स्टार्क इनका आर्क रिएक्टर डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर जाते हैं पुलिस के पास, कहते हैं हमको इस लौंडे से बात करनी है। आदमी बाहर से करोड़पति बन जाए, अंदर से तो है इंजीनियर ही ना। पहले ये नहीं बोलता कि साला तुम हमको क्यों मारने का कोशिश किया, हमारी भी 6-7 गर्लफ्रेंड है, हम करोड़पति आदमी, साला हम मर जाते तो क्या होता। ये सारी बातें थोड़ी ना करेगा। जाके उसको बताता है कि तुम्हारा साइकिल्स पर सेकंड कम था। ये नहीं कि साला पूछे पहले कि हमको काहे मार रहे हो। लेकिन दुश्मन के मुंह पे अपना आंड कोश रगड़ने से 1 सेकंड भी नहीं चूकते हमारे टोनी भैया। तो आइवन वांको कहता है तुम्हारा खानदान ना चोर लुटेरों का, हमारा बाप एंटोन वांको तुम्हारे बाप के साथ काम करता था, दोनों ने साथ मिलके आर्क रिएक्टर बनाया था, लेकिन तुम्हारा बाप खा गया 56 भोग और हमारे बाप के लिए बची मूंगफली। और फिर टोनी से कहता है कि साला हम तुमको हराना नहीं चाहते थे, हम तो बस दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि हम तुम्हारी पिलैया कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रही थी, जस्टिन हैमर भी देख रहे थे। जस्टिन हैमर ने जैसे ही देखा कि मोहल्ले में एक और मर्द आया है, इसने कहा कि मैं अपनी टांगे खोल देता हूँ। फिर फ्लाइट से जब पेपर पॉट्स और टोनी स्टार्क वापस आ रहे थे, बेचारी पेपर बहुत परेशान थी, बिकॉज देखो कंपनी की सीईओ है, सारी चीजों की आंसरेबल तो हमारी पेपर ही होती है ना। लेकिन टोनी स्टार्क क्या 3 घंटे से किचन में कुछ कर रहे हैं। फिर आते हैं बाहर, पेपर से कहते हैं ये ले आज तेरे लिए टहलका ऑमलेट बनाया मैंने। वहीं जस्टिन हैमर करते हैं हरामजादगी, ये आइवन वैंको को जेल से भगवा देते हैं। उन्हीं के जैसे दिखने वाला एक डुप्लीकेट इनके सेल में डालते हैं और सेल में करवा देते हैं बम ब्लास्ट, जिससे लोगों को लगता है आइवन मर गया। लेकिन आइवन को ये बाहर निकाल लेते और ले आते हैं अपनी फैसिलिटी में। वहां आइवन से कहते हैं कि साला ये देखो हम इतना रोबोट बना रहे हैं, लेकिन ये चल नहीं रहा है यार। आइवन कहता है चलवा दूंगा, लेकिन मेरे को मेरा तोता चाहिए। आइवन हर मर्द की तरह अपने तोते के साथ खेलना पसंद करते हैं। अक्सर अपना हाथ अपने तोते पे सहला के उनको बहुत अच्छा लगता है।
मर्दों वाली फीलिंग आ जाती है उनको जब वो अपने तोते को अपने पास देखते हैं, चहकता खिलखिलाता फड़फड़ाता हुआ तोता। जस्टिन हैमर कहते हैं कि ले आएंगे यार, ले आएंगे, तुम्हारा तोता कहाँ पे? आइवन कहते हैं रूस में है मेरे घर में। अब आ जाता है हमारे टोनी भैया का बर्थडे, और भाई के बर्थडे पे पार्टी तो बनती है, लेकिन इनकी जान भी जा रही है, छाती की नसें नसें दिखने लगी हैं। लेकिन करोड़पति आदमी की जिंदगी भी कितनी मुश्किल होती है ना। सूट तो बदन पे पहनता है, चेहरे पे नकाब ओढ़ लेता है खुशी का, लेकिन अंदर ही अंदर गांड फट रही है। पार्टी में टोनी स्टार्क हो जाते हैं थोड़े से टल्ली और करने लगते हैं थोड़ी सी बकचोदी। कहते हैं ए लड़की तरबूज उछाल, ये छाती के ब्लास्टर से उसको फोड़ देते हैं। पार्टी में सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं कि अरे टोनी स्टार्क भैया क्या पार्टी का समा बांधे हुए हैं, लेकिन वहां पेपर पॉट्स बेचारी परेशान है क्योंकि पेपर पॉट्स को कंपनी भी चलानी है ना, और चिंता भी है उसको टोनी की। इतने में आ जाते हैं कर्नल जेम्स रोड्स, नीचे जाते हैं, टोनी भैया का सूट पहन के आते हैं सिल्वर वाला, और टोनी के साथ लड़ाई करना चालू कर देते हैं। बकचोदी मत कर लौड़े। ऐसा नहीं कि वही चटिया रहे थे, टोनी भैया भी इसको बहुत कूटते हैं। मतलब टोनी भैया अपने ब्लास्टर से हमला करते हैं, रोड्स अपने ब्लास्टर से हमला करते हैं, और दोनों ब्लास्टर का हमला बीच में ऐसे आके मिल जाता है। फिर हो जाता है एक विस्फोट, टोनी भैया की आंख खुलती है। कर्नल जेम्स रोड्स उनसे कहते हैं साला सुधर जाओ तुम चूतिए। टोनी भैया सूट पहन के उड़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं अपने एयरफोर्स के बेस पे, और अपने जनरल साहब को दिखाते हैं कि देख रहे साहब टोनी स्टार्क का सूट उठा लाए हम। जनरल साहब कहते हैं बहुत बढ़िया काम किए तुम रोड्स, अब इसमें हैमर टेक का हथियार लगाओ। और जस्टिन हैमर इनको दिखाते हैं अलग अलग हथियार। एंड में एक हथियार दिखाते हैं जिसका नाम होता है एक्स वाइफ। इतनी छोटी सी मिसाइल होती है, मतलब इतनी छोटी मिसाइल होती है। कहते हैं कि ये तो कहीं भी मारोगे साला विस्फोट हो जाएगा, सब फट जाएंगे। कर्नल जेम्स रोड्स देखते हैं जस्टिन हैमर को, कहते हैं सारा माल सूट पे लगा दो। इस बीच टोनी भैया की सुबह आंख खुलती है, हैंगओवर में उठते हैं, और डोनट की दुकान पे जो एक बड़ा सा डोनट बनाया होता है उसके ऊपर बैठ के डोनट खा रहे होते हैं। नीचे आ जाता है इनके निक फ्यूरी, कहता है ओ इधर देख, हाँ आ जाओ नीचे, बात करनी है। टोनी स्टार्क और निक फ्यूरी रेस्टोरेंट में बैठ के रगड़ा पैटीज खा रहे होते हैं कि इतने में बगल से एक चलती हुई आती है महिला, और टोनी स्टार्क ऊपर देखते कहते हैं अरे अरे नेटली रशमैन, हम तो तुमको एम्प्लॉय समझे थे। भाई स्कारलेट जोहानसन स्पाई थी, ये निक फ्यूरी ने उसको प्लांट किया था टोनी स्टार्क की कंपनी में, इसलिए जिससे टोनी स्टार्क के ऊपर नजर रखी जा सके। भाई मरते आदमी का ध्यान रखने के लिए निक फ्यूरी कितना अच्छा आदमी है, वृद्धाश्रम में भी ये भेज देता है अपने स्पाई लोग को कि देखो बुढ़ा मरने वाला है। कांट। नताशा रोमानोफ टोनी स्टार्क के गर्दन में मार देती है एक इंजेक्शन, जिससे इनके शरीर के अंदर चली जाती है लिथियम डाइऑक्साइड। निक फ्यूरी कहते हैं कि इससे तुम्हारे जो सिम्टम्स है ना उनको थोड़ा कंट्रोल किया जा सकता है। अपने छाती पे वो जो तुमने रिएक्टर लगा रखा है उसको सही करना है तुम्हारा काम, और तुम्हारा बाप तुम पे बहुत भरोसा करता था। मतलब एनिमल मूवी में जो शक्ति कपूर काम करते थे, आयरन मैन 2 में वो काम निक फ्यूरी कर रहे हैं। इस अमीर बाप की बिगड़ी औलाद को बता रहे हैं कि उसका पिता उससे प्यार करता है। निक फ्यूरी फिर टोनी स्टार्क को उनके घर पे जाके छोड़ देते हैं, और उसके बाप का बहुत सारा सामान लाके दे देते हैं, जिसमें उसकी सारी रिसर्च की कैसेट, डीवीडी, सीडी, सारी चीजें पड़ी होती हैं, नोट्स वोट्स रखे होते हैं। बहुत सारी चीजें बताते हैं इनके पिताजी, फलाना ढिमाका की, ये देखो शहर वहर बनाए थे हम, प्लानिंग एनिंग किए थे, कॉन्ट्रैक्टर हैं हम। एंड में वीडियो के इनके पिताजी देखते हैं कैमरा की तरफ, कहते हैं टोनी मेरी सबसे अच्छी इन्वेंशन तुम हो, मेरे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है कि मैं इससे वो चीज बना सकूं जिसकी तुम्हें जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास वो क्षमता है। भाई यहाँ पे लॉजिक थोड़ा डगमगा गया था, बिकॉज अब मेरे को नहीं पता था कि इनके पिताजी को कैसे पता चलेगा इनके लौंडे के छाती में एक रिएक्टर लगेगा जिसके अंदर पैलेडियम का कोर होगा, जिसकी वजह से इनके लौंडे की जान जारी होगी, जिसकी वजह से उसको एक नया एलिमेंट चाहिए होगा, जिसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हावर्ड स्टार्क एक टाइम पे बना के स्वर्गवासी हो चुके हैं। टोनी स्टार्क अपनी गाड़ी में पूरा का पूरा शहर का मैप लेके आ जाते हैं। अब वो दिखाते हैं जार्विस को कि देख रहे हो बेटा क्या है ये, इसको जरा तुम पूरे शहर का 3D मॉडल बनाओ। कि साइंटिस्ट लोग भी सोचते होंगे क्या साला हम इतना पढ़ लिख के इतना साल अपना जिंदगी का लगाए रिसर्च में, ये चूतिया मार्वल वाले तो कुछ भी लिख देते हैं। टोनी स्टार्क भैया शहर के ब्लूप्रिंट से फक 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 करके ऐसे पाच से उछाल देते हैं और बना देते हैं एक तो नया एलिमेंट। पीछे जार्विस बोलता है कि जनाब अगर ये एलिमेंट बन गया ना, आपकी जो प्रॉब्लम है छाती में रिएक्टर वाली वो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये एलिमेंट जो है ना बनना नामुमकिन है। टोनी स्टार्क कहते हैं नामुमकिन है, दोपहर तक बना देंगे। अब फिर क्या अपने घर में थोड़ी तुड़ैया उड़ैया करते हैं, लगाते हैं पाइपे, बना देते हैं एक तो रिएक्टर, दोपहर तक एलिमेंट भी तैयार। भाई आदमी कितना ही जीनियस हो सकता है अगर स्क्रिप्ट राइटर आपका दोस्त हो तो। नए एलिमेंट को लगाते हैं अपने आर्क रिएक्टर में, आर्क रिएक्टर उस एलिमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और चलना चालू कर देता है। पैरेलली होता क्या है, जस्टिन हैमर आइवन वैंको के लिए तोता लेके आए थे, लेकिन आइवन वैंको समझ गया कि सारा ये हमारा तोता नहीं लाया, ये रैंडम कोई भी तोता उठा के ले आया है। लेकिन इतने में आइवन वैंको ने उसको बोल दिया ये जो तुम सूट बना रहे हो
रोबोट वाला जिसके अंदर लोग बैठेंगे और उड़ेंगे, साला लोगों को हम हटा रहे हैं, इनका हम ड्रोन बनाएंगे। जस्टिन हैमर की चूतड़े। फिर जस्टिन हैमर चले जाते हैं एक दिन गोल्फ खेलने के लिए सेनेटर साहब के साथ, और सेनेटर साहब से कहते हैं कि भैया हमने बहुत बढ़िया चीजें बनाई हैं, चलिए आपको लैब में दिखाते हैं। कॉल करते हैं आइवन वैंग को कि हम आ रहे हैं लैब में, जरा दिखाओ हमें रोबोट जो बनाया है। ये कहता है हमने कुछ तैयार नहीं किया है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको। हम साला तुमको खिला पिला रहे हैं, अपनी फैसिलिटी में रखे हुए हैं, तुम्हें रेंट भी नहीं देना पड़ रहा है, ब्रोकरेज नहीं देना पड़ रहा है। साला तुम्हें पता है अगर तुम मुंबई में रह रहे होते कितना ब्रोकरेज देना पड़ता। साला सारा तुम्हारे को सुविधा दी है, तुम फिर भी एक रोबोट नहीं बना पा रहे हो। आइवन वैंग को कहता है फोन काटो वरना चूतिया काटेंगे। पता चलता है ये अपना अलग से साइड में एक सूट बना रहा है, जैसे वो चाबुक बनाए थे इसने, अब और बड़े बना रहा है। टोनी भैया भी थोड़ा कॉकी हो गए थे उस समय, उसको सारी चीज बता दी है कि आर्क रिएक्टर कैसे इंप्रूव कर सकते हो। ये साला इंप्रूव कर लिया। जस्टिन हैमर तिलमिला के आते हैं वापस, कहते हैं कि साला इसका तोता ले लो इससे। कहते हैं कि आप साला जब तक तुम सूट नहीं बनाएगा तुमका इस फैसिलिटी से निकलने नहीं देंगे, तुम्हारा तोता भी तुमको वापस नहीं करेंगे। अब बिना अपने तोते के एक मर्द कैसे ही खुश रह सकता है। आइवन वैंग को लग जाते हैं काम पे, लेकिन सारा विलेन लोग को भी चुल तो मचता ही रहता है। आइवन वैंग को अपना सूट वूट बनाने के बाद कॉल कर देते हैं टोनी स्टार को, कहते हैं साला तुम्हारा एक्सपो में आके साला बाप का बदला लेंगे तुमसे टोनी, और सब कुछ ही मिटा देंगे, तेरी चूतड़ कपा देंगे। अब आता है एक्सपो वाला दिन। जस्टिन हैमर चढ़ते हैं स्टेज पे और बताते हैं कि अब हम नहीं चाहते कि हमारे सिपाही जाएं जंग के मैदान में, हम भेजेंगे अपने ड्रोन्स और रोबोट। और दिखाते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन के रोबोट। और इन सबको लीड कौन करेगा? हमारा कर्नल जेम्स रोड्स। इतने में आयरन मैन उड़ते हुए आते हैं स्टेज पे, कहते हैं रोड्स भाई देखो जरा दिक्कत यह है कि अभी आइवन वैंग को आने वाला है, यहाँ पे इन सबको निकालना पड़ेगा, पब्लिक है भाई, यहाँ पे भी पंगा हो सकता है। लेकिन इतने में ही कर्नल जेम्स रोड्स का रोबोट था, उसको कंट्रोल कर लेता है आइवन, बिकॉज उसके सिस्टम के अंदर जितना भी चीजें लगाया गया था वो हैमर इंडस्ट्रीज का था ना, लगाया तो आइवन वैंग को नहीं है ना। तो भाई अब इस सूट को भी कंट्रोल कर रहे हैं आइवन वैंग को, पीछे सारे ड्रोन को कंट्रोल कर रहे हैं आइवन वैंग को। हर जगह धड़ा लोग भाग रहे हैं, बच्चे भाग रहे हैं, बच्चे गिर गए, अरे दादी जी गिर गई, उनका अर्थराइटिस हो रखा है, उठाओ जरा। सब लोग गिर रहे हैं, इधर उधर गोलियां चल रही हैं, कांच टूट रहा है, और धड़ाधड़ गोली चला रहे हैं आयरन मैन के ऊपर। मतलब हर तरफ धूमधाम हो रहा है। तो बैक स्टेज जस्टिन हैमर के पीछे पड़ जाती हैं पेपर पॉट्स और नताशा रोमनॉफ, पूछती हैं कि ये कैसे हुआ, ये सारा चीज कौन लगाया ये सिस्टम। तो जस्टिन हैमर कहता है हट, छोरी के मुंह नहीं लगता मैं। बेटा मेल पहली फुर्सत में औरत को नीचे दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये नहीं जानता नारी शक्ति को। नताशा रोमनॉफ ने पकड़ा इनका हाथ और धाड़ से ऐसे टेबल के ऊपर गिराया, बोला बोल बेटा मेल, किसने किया ये? जस्टिन हैमर की गांड से आवाज निकलती है, आइवन वांको हमारी लैब में है। तो नताशा रोमनॉफ कट लेती हैं आइवन वांको को पकड़ने के लिए। पेपर पॉट्स कहती हैं हम बुला रहे हैं पुलिस को, और जस्टिन हैमर वहीं सिलबिला के रो दिए खिसियानी बिल्ली की तरह, साला बेटा मेल। नताशा रोमनॉफ हैप्पी होगन कहती हैं गाड़ी निकालो, चलो हैमर टेक इंडस्ट्रीज, वहां पे है आइवन वांको, उसको पकड़ेंगे और उसको कूटेंगे। तो हैप्पी होगन गाड़ी चला रहे होते हैं, पीछे नताशा रोमनॉफ ऐसे अपने कपड़े बदल रही होती है, हैप्पी सड़क पे देख के गाड़ी चलाओ। तो ये पहुंच जाते हैं हैमर टेक की लैब में। इस बीच आयरन मैन के पीछे सारे रोबोट लगे हुए हैं, सारे रोबोटों को मार रहा है टोनी स्टार्क अकेले। एकदम यूजलेस स्थिति में कर्नल जेम्स रोड जोड़ रहे हैं, देख रहे हैं कैसे वो अपने ही दोस्त के पीछे पड़े हुए हैं, दोस्त के ऊपर गोली चल रही है, ये वहां बैठे हुए बस कैंडी क्रश खेल रहे हैं। इतने में नताशा रोमनॉफ घुस जाती है हैमर टेक में, और भाई जो कुटैया करती है, मैं सच बता रहा हूँ स्कारलेट, अगर आप ये देख रही है ना वीडियो, थैंक यू। चली जाती है अंदर और इनको पता चलता है आइवन वैंग को तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ से भाग दिया है, लेकिन उसका कंप्यूटर यहाँ है। तो कंप्यूटर में जाती है और खटर पटर करके कर्नल जेम्स रोड्स के रोबोट को रोक देती हैं, कहती हैं अभी इस रोबोट का कंट्रोल अब वापस तुम्हारे पास आ गया है। हम कहेंगे इसका रोबोट का रोका था तो बाकी सारे रोबोट का भी रोक देती, लेकिन नहीं कर पाई होंगी, कोई बात नहीं। अब कर्नल जेम्स रोड्स और आयरन मैन एक दूसरे के साथ मिलकर हैमर टेक के सारे ड्रोन्स को मार देते हैं। बहुत बढ़िया फाइट सीन था, बहुत मजा आया देख के। मतलब बस स्क्रीन पे ऐसे एक्सप्लोजन और फ्लैशेस देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं थोड़ा भोला सा हूं ना। ये सब हो जाता है तो नताशा कहती तुम्हारी तरफ एक और बहुत बड़ा सा ड्रोन आ रहा है, ये थोड़ा अलग सा है, बड़ा सा है, और कोई नहीं आइवन वैंको ने अपना खुद का आयरन मैन सूट बना लिया है, और मस्त उसमें बड़ी बड़े दो एकदम ऐसे चाबुक लगा रखे हैं,
विप्लैश बन के आए हैं ये टोनी भैया से लड़ाई करने के लिए। अब टोनी और रोड साथ मिलके इसको कूटने की कोशिश करते हैं, दोनों को धड़ाधड़ पेलता है ये। एक चाबुक से इधर आयरन मैन को पकड़ता है, एक चाबुक से उधर वॉर मशीन को पकड़ता है। अब इन दोनों के पास कोई चारा नहीं, अपने अपने ब्लास्टर से एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। तो जैसे पार्टी में वो विस्फोट हुआ था ना बीच में, यहाँ भी वो बीच में विस्फोट होता है और आइवन वैंग को वहीं पे स्वर्ग सिधार जाते हैं। लेकिन मरने के पहले साला पता है क्या करता है? सेल्फ डिस्ट्रक्ट। हर रोबोट का अवशेष जहां भी होगा सेल्फ डिस्ट्रक्ट। इतने में टोनी को लगता है कि अरे हमारी पेपर भी वहां पे होगी एक्सपो की जगह पे, और पेपर वहीं थी। इतनी अच्छी सीईओ थी भाई, तो कह रही थी कि जब तक ये साफ सफाई नहीं हो जाएगी, ये सारी चीजें, सब लोग सेफ नहीं होंगे, हम यहीं पे रहेंगे। लेकिन फिर देखती है यहाँ पे एक रोबोट का अवशेष से टिटियाने की आवाज आ रही है, ऐसे टी 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 टी। तो उसके पास जा रही होती है। हम कह पेपर यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, टी 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 के बाद तो चीजें फटती है ना, उल्टी तरफ भागो। लेकिन नहीं, हम तो हैं सीईओ स्टार्क इंडस्ट्रीज के, हम जाएंगे। इतने में आयरन मैन उड़ता हुआ आता है, पेपर को पकड़ता है, उड़ के ले जाता है छत पे, और सारे रोबोट फट जाते हैं। हर तरफ आतिशबाजी और एक भी सिविलियन कैजुअलिटी नहीं। भगवान कितना दयालु है। छत पे जाती हैं पेपर पॉट्स, आयरन मैन से दूर जाती, कहती है हम रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन टोनी कहते हैं आई लव यू और चुम्मी दे देते हैं पेपर पॉट्स को। बस दुख के आंसू से जो मस्कारा फैला था वो खुशी के आंसू से धुल गया। तो भैया अंत भला तो सब भला। एंड में होता क्या है कि टोनी स्टार्क का इंटरव्यू ले रहे होते हैं निक फ्यूरी। निक फ्यूरी बताते हैं कि नताशा रोमानोफ ने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट लिखी है कि एज आयरन मैन तो तुम हम एवेंजर्स की हेल्प कर सकते हो, लेकिन टोनी स्टार्क यार तुम हमको इतना सही आदमी नहीं लगता है, तुम हमारा कंसल्टेंट बन जाओ। टोनी कहते हैं कि हमें एक अवार्ड मिलने वाला है अभी, हमको एक अच्छा सा अवार्ड प्रेजेंटर चाहिए। अरे अपना थुलथुला सेनेटर, वही जो टोनी भैया को बहुत परेशान कर रहा था शुरुआत में, अब आके टोनी भैया की बढ़ाई करनी पड़ रही है। टोनी भैया की छाती पे मेडल ठोकना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है कि टोनी स्टार्क मस्त आदमी है। थुलथुले, ये बात याद रखना, अक्सर जिन पैरों को आप कुचलते हैं वो उन्हीं गांडों से जुड़े हुए होते हैं जिनको आपको कभी चाटना पड़ सकता है। और इसके बाद आता है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें न्यू मैक्सिको में एजेंट कोल्सन पहुंचते हैं और कहते हैं कि हाँ जनाब, हमें मिल गई है वो चीज। और वो चीज क्या है? रेगिस्तान के बीच में पड़ा हुआ एक हथौड़ा। ये मेरी फेवरेट आयरन मैन मूवी है। इसमें बहुत सारी जगहों पे कोई लॉजिक नहीं है, कोई सेंस नहीं है। मतलब वो एलिमेंट वाला सीक्वेंस, वो नया एलिमेंट कैसे बन गया वो सीक्वेंस, इतने सारे एक्सप्लोजन्स हुए, इतने सारे गन शॉट्स हुए, एंड व्हाई वाज देयर नो कमिटी सेट आफ्टर दैट, क्या हुआ of all the civilians and everyone. All those things were loose ends, right? But I am just being nitpicky. I genuinely loved this movie. मेरे को इस मूवी का VFX भी बहुत अच्छा लगा, मुझे इस मूवी का एक्शन बहुत अच्छा लगा. Now that you connect the dots at the back, you see कि अरे हाँ यार स्टार्टिंग से क्या मस्त इन लोगों ने बनाया था सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट कर करके. The next movie that I'm going to watch is Thor.